आपका स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। जैसे कि हमने पहले डिज़ाइन किया था एक ऐप, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ऐप का डिज़ाइन बनाने में। हम तो फंक्शन डाल देते थे एआई टूल की मदद से और एजेंट की मदद से हमने बहुत सारे फंक्शन डाले, काम कर रहा था ठीक ही ठाक, मगर दिक्कत हमें आई डिज़ाइन में, यूआई में। तो उसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए थे आपको, आप वो सब यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक और यूज कर सकते हैं। देखिए, गूगल का प्रोडक्ट है, स्टिच नाम है। आप सर्च करेंगे स्टिच, STI से स्टिच बाय गूगल, ठीक है। ये रहा हमारा। जैसे कि आप अगर इंडिया में रहते होंगे तो हमें अभी जानते हैं गूगल का अभी जेमिनी 1 साल के लिए फ्री है। तो ये हमें प्रो मॉडल यूज कर रहा हूँ, फ्री वाला मैं लिया हूँ। मैं जियो का सिम इस्तेमाल करता हूँ। तो जो भी दिक्कत हमें ऐप का है डिज़ाइन बनाने का, तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हैं पहले भी। तो पहले आप लिखिए कि कैसा डिज़ाइन आपको चाहिए, ठीक है। मैं बोलूँगा मुझे एक एज कैलकुलेटर चाहिए, और मेरे पास ये देखिए जितने सारे नोट्स हैं ये सब हैं। अगर मैं ये सब डाल दूंगा तो शायद मुझे डिज़ाइन मिल जाए। लेट ट्राई मारते हैं इसे, ठीक है। मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ओके। एक तरह से आइडिया मिल जाएगा आपको। देखिए सारा प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे सब कुछ डिज़ाइन बनाना दिखा देगा, आपको जैसा चाहिए वैसा आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम कुछ तो देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी वेट करते हैं। देख सकते हैं कि एक समय लगेगा ऑटो सबमिटिंग, सबमिटिंग अराउंड 1 मिनट के आसपास समय लगेगा, आप वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं पूरा चेंज करके। आप चाहे तो पिक्चर भी ले सकते हैं या आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको HTML फॉर्मेट मिलेगा, आपको इमेज मिलेगा। मैं उदाहरण दिखाता हूँ आपको। मैंने, अगर आप देखें डाउनलोड्स में, तो मैंने ये स्टिच डाउनलोड किया था। ये जिप वर्जन में आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 है, ठीक है। दिखाएँ थे मुझे, ये 2 हैं, इसमें से कोई सेट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ कोड लिखा हुआ है, यहाँ PNG, हम PNG दिखाते हैं आपको। तो ये फर्स्ट पेज का है। तो इस तरह का ये डिज़ाइन है कुछ, आप देख सकते हैं। ये पूरा मेन पेज का है, सिंबल्स का मैंने डिज़ाइन करवाया था। यहाँ पर मुझे HTML कोड भी मिला है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम पेज में आपको ये दिखाई देगा। आप देखिए फुल स्क्रीन में कुछ इस तरह का है, ठीक है। मैंने इसको मोबाइल के लिए बनाया था, आप चाहें तो दोनों बना सकते हैं, लैपटॉप का भी, ठीक है। तो फ़ोन में कुछ इस तरह से लगेगा देखने में। अगर मैं खोलता हूँ तो ये सब काम नहीं कर रहा अभी, क्योंकि इस समय में डाला नहीं था। तो ये आपको HTML भी देता है और स्क्रीनशॉट PNG भी देता है। आप अगर इसको देखें 1 नंबर को, तो इसको देखिए तो आप, ये वाला है, ये PNG है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका कोड भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये कोड है, ठीक है। तो आपको PNG देगा और कोड भी, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पहले कहा था, अगर मान लीजिए यूज करना है, मान लीजिए डिज़ाइन करना है उस तरह से, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आइकन दिया है, इसे क्लिक करेंगे और आप सेट कर सकते हैं जो भी इमेज। उसके बाद आपको अब बोलेंगे कि इस तरह से बना दीजिए पूरा, तो बना देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस बन रहा है। थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो बना देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ही पेज है। मैंने बहुत सारे पेज लिखे थे यहाँ पे, मगर सही से लिखना चाहिए था मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली वो आपके डिज़ाइन बना देगा और आप यहाँ से आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ और समय तक। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ सेटिंग्स दिया हुआ जो हमें नहीं पता है क्या काम करता है इसका, तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें अपना देखना है कब तक ये समय लग रहा है। तो ये कुछ बोल रहा है, कुछ समय तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो बनाया था, बताया था कि अगर आपको चेंज करना है तो आप जाएंगे, कोई इमेज सेलेक्ट करेंगे और आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो इमेज सेट होने के बाद जैसा ही हो रहेगा, आप बोलेंगे कि इस तरह से बना दीजिए, तो पूरा उस तरह से कोड लिख देगा, ठीक है। और आप उस तरह से जो आपका डिज़ाइन है वो कर सकते हैं। तो आप चाहें तो पहले आपका डिज़ाइन बना दे और यहाँ पेस्ट करके आप ऐप बनाएं। उसके बाद थोड़ा जो चेंजेस है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आसान पड़ेगा बहुत होगा ऐप बनाने में, क्योंकि मैंने ऐप बनाने से, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिफेंट एज कैलकुलेटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो ऐप बनेगा इस तरह का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नाम रहेगा, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद वुल्फ का है, तो कुछ इस तरह से रहेगा। आप चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 2 का ही है ऑप्शन, तो हम चाहें तो एक 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 कर सकते हैं। लिखा है डिज़ाइन द रिमेनिंग इन पेजेस कैलकुलेट पेजेस। ठीक है, इसमें क्लिक मारते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा कि और जो बचा हुआ सब कर दीजिए। ठीक है, तो जब हमारे डिज़ाइन पसंद नहीं है, मान लीजिए डिज़ाइन है, ठीक है, मैं इसको फोर्स करता हूँ। ठीक है, इस पर फोकस, ठीक है, सर फोर्स करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, रीजनरेट, डाउनलोड, एक्सपोर्ट फॉर जूलियस, व्यू द कोड। अगर आप जूलियस यूज करेंगे तो उससे वहाँ भी आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, डार्क मोड, कलर मोड। अगर अप्लाई करेंगे थोड़ा समय लेगा, ये चेंजेस कर देगा। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं चेंजेस कर रहा है। तो इस तरह से आप एक तरह से देख सकते हैं कि डिज़ाइन किस तरह बना हुआ है। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं बार बार, आपको जो जैसा पसंद आता है वैसा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो चुका है। ठीक है, आप चाहे तो फिर से कलर चेंज कर सकते हैं। लाइट में आ गए हम, चलिए हम इसको ब्लू करते हैं। ठीक है, डार्क में जाएंगे, ब्लू करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तब देख सकते हैं कि चेंजेस हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ बोला है कि द रिमेनिंग, इस तरह से कुछ है। आप देख सकते हैं सब कुछ का बन चुका है। आप लाइन एज कैलकुलेटर कुछ इस तरह से है, इंसेक्ट एज कैलकुलेटर कुछ इस तरह से है, रैबिट का है, हॉर्स का है। अब देख सकते हैं 4 यहाँ पे है, 2 6। ठीक है, और कुछ बचा हुआ है, तो ये 6 है और कुछ इस तरह से लग रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सब में आपको शेयर का ऑप्शन दिया रहेगा अलग तरह से। ठीक है, और ठीक है, ये सब एक जैसा ही है। तो ये सब आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज़ इसमें अलग अलग है। ठीक है, मगर देखिए जैसे मैंने कहा ब्लू कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अब बात है, मान लीजिए झूम करते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए इसको चेंज करना है, सेटल लेते हैं हम। तो जो और ऑप्शंस है, जैसे मान लीजिए पूरा तरह से चेंज करना है सब कुछ, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप एक एक पेज डिज़ाइन कीजिए, उसके बाद और पेज डिज़ाइन करते रहिए। अगर आपको डिज़ाइन नहीं करना है, सीधे करना है, तो आप सीधे से बस कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस सब को क्या करेंगे कि इसका हम एंड्रॉइड स्टूडियो में ऐप बना के देखेंगे किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे कहा वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो हम नया प्रोजेक्ट जाते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं, हम लिखते हैं एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट करते हैं, हम लिखते हैं एनिमल कैलकुलेटर। ठीक है, एनिमल कैलकुलेटर, सब कुछ वैसा ही रहेगा। देख सकते हैं हम एक नया बना रहे हैं अपना। ठीक है, तो नाम रखता हूँ एनिमल कैलो। ठीक है, सब कुछ वही है, मैं नया चूज़ किया हूँ कि आसानी हो समझाने में कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये एक और नया फाइल मैंने क्रिएट किया। अब देख सकते हैं एनिमल कैलकुलेटर है। ठीक है, कुछ खास चीज़ नहीं है, सब कुछ सेम है डिफ़ॉल्ट जैसा। ठीक है, उसके बाद आप जाइए यहाँ पे जेमिनी में, इसको कंप्लीट होने दीजिएगा, इस समय ले रहा है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम चूज़ करते हैं इसको। ठीक है, हम चूज़ करते हैं एलिफेंट को। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे कि आपको नंबर ऑफ ऑप्शन है, सो रिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जो आप, जैसे लेआउट है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट का मैं जनरेट वेरिएंट करता हूँ। ठीक है, आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए आप समय देख कर यहाँ पे आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें समय लगेगा। अब मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसको रहने देते हैं। सो कुछ समय देख सकते हैं यहाँ बोला है 30 सेकंड लगेगा, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एम्प्टी एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जेमिनी पकड़िएगा। ठीक है, जेमिनी, और हम इसे चूज़ करेंगे, एजेंट मोड में रहेंगे। ठीक है, ये एजेंट मोड है। एजेंट मोड में यहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज चूज़ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा हाउ आर द वेरिएंट एजेंटेड फीडबैक हेल्प्स यू इम्प्रूव द फीचर्स। ठीक है, हम इसको डाउनलोड करते हैं। देखिए जो वेरिएंट है आप देख सकते हैं इस तरह से बनाया हुआ है। ये रहा पहला। ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो मुझे दोनों पसंद है, मगर ये रहता ठीक रहता, जब मैं क्लिक मारता तब दूसरा पेज खुलता। तो मैं पहले जो डिफ़ॉल्ट है उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है,
आप एक्सपेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं आप चाहे तो अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या है, हमें बस देखना है, डाउनलोड करना है। देख सकते हैं यहाँ व्यू कोड ऑप्शन दिया होगा, क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कोड है वो HTML में रहेगा, जो आप खोज सकते हैं पूरा। आप देख सकते हैं कि वो HTML वेबसाइट ही है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ फिग्मा का भी ऑप्शन दिया हुआ है डिज़ाइन में। ठीक है, देख सकते हैं डिज़ाइन ऐसा है, आप देख सकते हैं अच्छा है, देखने में लग रहा है। ठीक है, डिज़ाइन अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे हम पहले। आप क्लिक कीजिए डाउनलोड में, आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है, हमें जानना है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। क्लिक करेंगे डबल बार। ठीक है, एज कैलकुलेटर है, ऐसा देख सकते हैं कि PNG है। PNG सब दिया है किस तरह से करना है, नहीं करना है। ठीक है, और जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें उसे करना है। ठीक है, हम जाएंगे डाउनलोड्स में, स्टिच एलिफेंट में, हम जो PNG यूज करेंगे, देख सकते हैं PNG है, इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे कि डिज़ाइन मेक इट लाइक मेक इट एज यू से इन द इमेज। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया, आप देखिएगा ये अपलोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्लिक करेंगे सबमिट में, तो देख सकते हैं कि ये हमारा डिज़ाइन है, हमने कहा कि ऐसा बनाइए। ठीक है, और कुछ समय बाद ये बना देगा, या थोड़ा समय लगेगा। तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था अब तक, वो था डिज़ाइन का, कि मुझे पता है मुझे बनाना किस तरह से, आइडिया नहीं था। तो ये डिज़ाइन का ऑप्शन जो ही प्रॉब्लम है, आप ये स्टिच आपको सॉल्व कर देगा। आप बहुत सारा बना सकते हैं बहुत कम समय में, आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, डिफरेंट यूज कर सकते हैं, आप देख सकते साइज कम बढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात अलग है। उसके बाद आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सा ऑप्शन दिया हुआ है, आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सपोर्ट टू जूलियस का ऑप्शन दिया हुआ है। जूलियस एक गूगल का ही है जो आपको लोग कोड कर सकता है, मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, बाय गूगल। तो ये भी एक कोडिंग एजेंट है जो आपके लिए बना सकता है। मगर किस तरह से काम करता है मुझे नहीं पता, मैंने यूज नहीं किया, मैं कभी और इसको यूज करके देखूँगा किस तरह काम ये करता है। मगर आप डायरेक्टली वहाँ से यहाँ डाल सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए आपको गेटहब यूज करना पड़ेगा, और उससे आसानी होगा आपके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डीप माइंड बेस्ट कोडिंग हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क ट्राई जेमिनी। तो आप यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं अभी। तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आप चाहें जैसा डिज़ाइन को बनाना आप ये बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया है 3, जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप किससे चाहिए, रैपिड डिज़ाइन चाहिए, पोर्ट डिज़ाइन चाहिए, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन चाहिए, तो आपको ये सब कुछ मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यूज करके समझ सकते हैं किससे काम करता नहीं करता है, सच क्या है, जूम का है, तो ये सब आप समझिए कैसे करना नहीं करना। यहाँ पर अपना इमेज भी डाल के आप अपना इमेज अपलोड करेंगे और बोलेंगे कि बेहतर कर दीजिए तो कर देगा। तो यहाँ बहुत सा ऑप्शन दिया हुआ है, और डिज़ाइनिंग के लिए अच्छा है। आप चाहे तो आपके डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि ट्राई टू एडिट ड्रॉवेबल एलिफेंट बट रिसीव एरर कुड नॉट गेट द डॉक्यूमेंट। ओके, आप देख सकते हैं कितने सारे कोड्स लिखे हैं, और हमें चेक करने दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, हम रन कर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, उससे चलो ठीक है। मान लीजिए अगर ये काम नहीं कर, फिर हम ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप देख सकते हैं हमारा दिक्कत कहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्रॉब्लम हो रहा है हमें। ठीक है, जो भी दिक्कत है उसको फिक्स किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलेंगे फिक्स ऑल इशूज़। ठीक है, जस्ट करेंगे फिक्स ऑल इशूज़, तो एक तरह से वो जितनी भी प्रॉब्लम है आपके वो फिक्स कर देगा। हाँ, समय लगाएगा, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा है पहले भी, अगर आप कोशिश करते रहेंगे बार बार तो वो फिक्स कर देगा। अगर अंत में कर नहीं पाएगा तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे भी आपके प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। तो मेन इशू था वो डिज़ाइनिंग का, जो ये वेबसाइट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम था, क्योंकि विजुअली हम देख नहीं पाते हमें कैसा बनाना है, और वह एक प्रॉब्लम था। अब आप यहाँ देख सकते हैं विजुअली कैसे बनाना है हमें, तो हमें आइडिया हो चुका है किस तरह से हमें डिज़ाइन चाहिए। उदाहरण तो मान लीजिए हमें इसको देखना है, लीजिए कि हमें ये देखना है, इसे सेट कीजिएगा।
ठीक है। तो मान लीजिए हमें ये देखना है, तो हम डिज़ाइन किक मारेंगे। देखिए अब हम डिज़ाइन देख सकते हैं कि हमारा ऐप किस तरह देखने में लगेगा अगर होगा तो इससे आसान हो जाएगा हमें ऐप डेवलप करना। पहले ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी। मान लीजिए आपको कोडिंग नहीं आता, आपको डिज़ाइन का आइडिया नहीं है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे करना है नहीं करना है, आप देख नहीं पाएंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आप देख पाएंगे किसे बनाना है। और मैं मानता हूँ कि अगर फायरबेस स्टूडियो आप यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट देगा। एंड्रॉइड स्टूडियो से अच्छा आपको वो रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम फिक्स कर रहा है, मगर समय लगाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ये आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर आप एजेंट मोड का इस्तेमाल बार करेंगे तो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी इशू था ऐप बनाने में दिक्कतें थी, वो मुझे लगता है कि आप शायद आपको नहीं होगा। आप डिज़ाइनिंग के लिए स्टिच यूज कर सकते हैं, कोडिंग के लिए एजेंट मोड है, आप इमेज डाल के बोल सकते हैं इस तरह बनाना है हमें, वो बना देगा। आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए आप कपड़े इमेज डाल सकते हैं, उसका नाम लिख के बोलेंगे कि फर्स्ट पेज में ऐसा ये होना चाहिए, सेकंड पेज में ऐसा ये होना चाहिए, थर्ड पेज या कैड नाम दे के बोलेंगे कि मुझे ऐसा पेज चाहिए, ऐसा चाहिए, तो सब बना देगा। ठीक है। आप बाद में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं देगा आपको। आप बस एजेंट मोड को बोलिएगा, वो कर देगा। ठीक है। आप कोशिश करिए बार बार, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो यही चीज़ें जो आपको करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ समय लगेगा, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो एजेंट मोड कर नहीं पाता। ठीक है। तो उस समय आपको ही फिक्स करना पड़ेगा। आप चाहे तो 4 GB इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ऐप बनाने में किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास डिज़ाइन है, आप फंक्शनैलिटी आप एजेंट मोड से लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। और जो भी दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए जो आइकन्स का दिक्कत हम फेस करें यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो मेन इशू था पहले वो आइकन का था, कि वो आइकन को राइट नहीं कर पा रहा था। तो आप खुद से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आइकन, मॉडिफायर, डीपी, ये सब का इशू है, और इससे फिक्स कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। देखिए एजेंट मोड से शायद आपको दिक्कत हो, मगर आप 4 GB इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। मैंने कई बार कोशिश किया, मैं सक्सेस हुआ हूँ करने पे, तो मुझे लगता है कि आप भी कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है किस तरह से ऐप डिज़ाइन करना है, किस तरह कोडिंग करना है, तो आपको समय देना पड़ेगा, और तब आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ प्रीव्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है। और आप देख सकते कंपोजर प्रीव्यू ट्रू किया हुआ है। ठीक है। तो हम सिर्फ यही देख पा रहे हैं। ठीक है। तो ये कोड लिख रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा कुछ और समय तक। और आप चाहे तो यहाँ पे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो नए नए डिज़ाइन कर सकते हैं। और इंडियन यूज़र्स के लिए जो इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि वो 1 साल तक फ्री दे रहा है, तो आप प्रो वर्जन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं 2.5 प्रो यूज हो रहा है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ऑप्शन दिया है, रैपिड डिज़ाइन का, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन का, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए। अब जैसे कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में बोल रहा है कि यूज ए स्क्रीन शॉट टू एडिट और रीइमेजिन योर एग्जिस्टिंग ऐप, जनरेट इमेजेस नॉट HTML। तो सिर्फ इमेज जनरेट करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि आप जनरेट HTML मॉकअप्स एंड एक्सपोर्ट योर डिज़ाइन टू फिग्मा। तो आप चाहें तो यहाँ का डिज़ाइन फिग्मा में डाल सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। तो मुझे ये साइट अच्छा लगा, क्योंकि जो भी मेरा जो मेन प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। मेरा मेन प्रॉब्लम डिज़ाइन का था, मुझे आइडिया नहीं था डिज़ाइन कैसे करूँ। अब मैं डिज़ाइन पहले देख सकता हूँ किस तरह से हो रहा है, तो मैं बेहतर तरह से कोड लिख सकता हूँ। नहीं, एजेंट को बोल सकता हूँ कि ऐसा कीजिए, मैं फोटो दे दूँगा, वो कर देगा। फाइव स्टूडियो यूज़ कीजिए, वो बेहतर काम करता है एक तरह से, और ये भी ठीक ही है, दोनों में सेम ही यूज हो रहा है। ठीक है, एजेंट मोड। मगर अगर आप 5 स्टोरेज करेंगे तो आप iOS का, वेब का और एंड्रॉयड का, तीनों का एक साथ बना सकते हैं। तो आप चाहे तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बाद आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से ऐप बना हुआ नहीं है। तो कुछ देर तक वेट कीजिए, मैं रिजल्ट आने के बाद आपको शो करूँगा।
कि आप देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं लगभग आधे घंटे बाद यहाँ आया हूँ। आप दिखा सकता हूँ कि मैंने कितने सारे जो प्रॉब्लम्स उसे दिखाया है। देखिए आप जाइए, देखिए कितने सारे ट्राई किया है, फेल किया है, उसके बाद कोड सब लिखा है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो लगभग आधा आधा घंटा तक ये बार बार करते रहा। तो अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोडिंग नहीं आता तो आपको इसे करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ बोल रहा है कि मैं कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, आई हैव नाउ अनडिफाइंड and created all of them, and I also removed couple of unused importance to clean up the code. I'm confident that this will resolve all outstanding problem. Okay, so इसने ये कहा। हम रन कर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हम रन नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं पता क्या दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सेंटर अलाइन, ऐप बार, आइकन बटन, तो कुछ समस्या है इन सब में। तो मैं फिर से कर सकता हूँ कि फिक्स नाउ। ठीक है, तो अगेन वो कोशिश करेगा फिक्स करने का, मगर आप देख सकते हैं कि हम इससे ओपन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो है हमारा मेन एक्टिविटी की टी, नॉर्मली हम इसको रन करने का ऑप्शन रहता है, मगर यहाँ आप देख सकते हैं कि रन का ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ आप में देख सकते हैं ऑप्शन दिया डिलीट करने का, डिलीट का पिन करने का। ठीक है, बस हाँ अभी भी एपीके बना सकते हैं। अगर हम यहाँ कोशिश करेंगे, लिखेंगे बिल्ड एपीके, हाँ बना सकते हैं। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। अगर इस पर काम नहीं करेगा तो हम कोई और उपाय देखेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप जब जैसे कि इमेज मैंने डाला यहाँ का, ठीक है, इमेज डाल के मैंने कोशिश किया, तो ये सारी दिक्कतें आपको मिलेंगी हमेशा। ज़्यादा समय आपको ये दिक्कतें मिलेंगे ही, और मैंने बहुत बार फेस कर चुका हूँ इसको, फाइव स्टूडियो में भी, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी। तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कहाँ दिक्कत हो सकता है। मगर हाँ, ये फिक्स हो जाए, मगर आपको समय देना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 घंटा से ऊपर इसमें टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, मगर तभी मेरा रिजल्ट अभी तक आया नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स बग्स इतने सारे होते हैं कि फिक्स करना तो आसान नहीं है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, मतलब वो फिक्स किया है। अभी 4 प्रॉब्लम्स है, उस समय 6 प्रॉब्लम था, 4 प्रॉब्लम्स है। इसलिए सेंटर लाइन टॉप बार है, ये 2 प्रॉब्लम है, एक कंपोजल फंक्शन है, ये 2 प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे समझ में तो आ नहीं रहा क्या हो रहा है। ठीक है, ये एडिट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बोल रहा है कि न्यू टेक्स्ट इज आइडेंटिकल टू फाइल करंट कॉन्टेस्ट, तो वो कर नहीं पा रहा। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, हम स्पेस रहना पड़ेगा। नहीं हो पाएगा। अगर आप देखें कि इससे आप कोशिश कर चुके हैं मगर हो नहीं रहा, तो आपको आखिरी में चैट जीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से इसका इस्तेमाल कीजिए एजेंट मोड का। अगर बार बार इसे करेंगे तो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो बिना कोडिंग नॉलेज के आप कर सकते हैं, मैं एक कर सकता हूँ, मगर समय बहुत लगेगा, आपको समझ में आएगा नहीं। मगर आप कोशिश करते रहेंगे तो ये हो जाएगा, मैं यही कह सकता हूँ। आप चाहें तो देखिए, मान लीजिए प्रॉब्लम है जहाँ पे कोड का, तो आप चाहेंगे कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट कर देखेंगे आप अच्छा प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ना, देखिए मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे करूँगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता है उसके बाद हम ट्राई करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं ये प्रॉब्लम फिक्स कर पाता है कि नहीं। तो कुछ जो प्रॉब्लम रहेंगे वो अपने आप से आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ सेट किया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड मार्क यहाँ पे हैं, तो हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हम वेट करते हैं, देखते हैं कब तक फिक्स हो पाता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि बार कोशिश कर रहा है मगर कर नहीं पा रहा। बोला है कि एरर पर न्यू टेक्स्ट आर्टिकल टू फाइल कॉन्टेस्ट। सो बार बार यही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हम वेट करते हैं। तो डिज़ाइन के लिए आपको जो समस्या थी, मुझे सबसे बड़ी समस्या ये थी डिज़ाइन का, जो मैंने लगभग मुझे लगता है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन मैं स्टिच यूज करके कर सकता हूँ। इसी तरह से बहुत सारे AI टूल्स अवेलेबल हैं जो शायद इससे बेहतर काम करें। ठीक है, तो आप जानिए, फाइंड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, जो भी चीज़ आपको उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कीजिए और आप बनाइए। आप बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे डिज़ाइन पसंद आया। ठीक है, जहाँ तक बात इस इमेज की है, ठीक है, आप चाहे तो इमेज डाल सकते हैं बना के या कॉपी पेस्ट करके। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे इसका डिज़ाइन पसंद आया। मुझे इस तरह से डिज़ाइन चाहिए था, मगर मैं बना नहीं पाया पहले भी। मेरे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं किस तरह डिज़ाइन किया था।
मैंने नहीं किया, वो एआई एजेंट किया था। तो वो कुछ खास नहीं था, मैं देख नहीं पाता कैसा बन रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ कैसा लगेगा पूरा पूरा। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे कि ये फिक्स कर पाएगा, मगर आप देख सकते हैं। हम फिर से रन कर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मुझे लगता है फिर से प्रॉब्लम देगा, हमेशा देता है। वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मगर मैंने एक बात जानिएगा, बस कोडिंग के नॉलेज नहीं है तो आप आराम से आप बना सकते हैं। कोडिंग का नॉलेज हो चाहे ना हो, आप कर सकते हैं। इवन आपको डिज़ाइनिंग का नॉलेज नहीं तो आप बना सकते हैं, मगर जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं बन पाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया होना पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगा आपको पूरा सीखना पड़ेगा, नहीं। मैं नहीं कहूँगा आप जाकर कोटलिन लैंग्वेज सीखिए, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइनिंग का मैं नहीं कहूँगा डिज़ाइनिंग सीखिए, मगर जो मटेरियल यूआई यूज कर रहे हैं किस तरह का देखने में लगता है, नहीं लगता है, क्या क्या है, उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर आपको आइडिया होगा तो आप बेहतर डिज़ाइन कर पाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता इससे क्या दिक्कत है, ठीक है, मगर बड़ा ही प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये आइकन बटन है ना, देखते हैं, इसको मैं सेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, तो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे मेन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे एक बटन दिखा रहा है, ठीक है। ओके, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं कोशिश कर देख रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं बस बैक चल जाता हूँ। ये क्या हुआ, या ओके, ठीक है। अब फिर से करता हूँ, एक्सट्रैक्ट फंक्शन कांट परफॉर्म, एक्सप्लेन द कोड। आप देख सकते हैं, बोले क्या दिक्कत है। दिस लाइन कोड is a statement of Kotlin used Android development with Java. It is make center line top bar. Okay, here's a breakdown is import Android material 3 center. ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कहना क्या चाहता है। हमें दिक्कत इसमें हो रही है, आप देख सकते हैं जो 4 एरर्स है तो इसमें ही आ रहा है हमें। तो जो मेन कोड है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है, जो ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। टॉप बार है ना, देखिए ये कहाँ ख़त्म होता है, यहाँ ख़त्म हो रहा था। हम पूरा कोड यहाँ कॉपी करेंगे। उसके बाद कॉपी करेंगे, हम चार जी जाएंगे या जेमिनी जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं आप। हम चार जी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, हम बोलेंगे कि फिक्स दिस कोड, इट्स अ कोटलिन है ना, तो कोटलिन आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं 5.1 है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में और हूँ, मैं और कन्फ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। तो करेक्ट वर्किंग कोड कुछ इस तरह से दिखा रहा है, तो मैं सिर्फ यहाँ कॉपी करूँगा, ठीक है। उसको छोड़ देता हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है बाद में। उसने क्या फिक्स किया, ये फिक्स किया, इफ़ यू वांट टू यूज़ ओरिजिनल डॉवेल इंस्टेड ऑफ अरेकन देन, मैं बस इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। आइकन, ठीक है, कहाँ गया ये वाला, तो ये यहाँ चालू है, बंद हुआ, तो मैं इसको बस कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कमांड भी। तभी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो हुआ नहीं, वही प्रॉब्लम है। सेव, मुझे लगता है कि पूरा दिक्कत यहीं पे है, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये वाला यहाँ क्या होगा अगर मैं पूरा कॉपी कर दूँ, तो देखता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ सेंटर लाइन का जो ये कोड यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वाला पूरा जो सेमीकोलन छोड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोड रहेगा। कॉपी करके मैं इसको बस यहाँ पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दूँगा, भी कर दिया। आप देख सकते हैं प्रॉब्लम और बढ़ गई, तो बैक करता हूँ। हाँ, तब क्या कर सकते हैं, हम इससे पूछ सकते हैं कि हाउ टू रिजॉल्व। देखिए, कभी कभी जो एजेंट मोड है वो कोड लिख नहीं पाता, तो आप आस्क यूज करके बोलें किसे रिजॉल्व करना है, कर सकता है। या आप चाहे तो पूरा कोड को कॉपी करें और ChatGPT डालें, वो फिक्स कर देगा। Based on the code and caret position, you are asking for resolution for this line, ठीक है। There is a missing import. The remember function, which is crucial for managing state in a Jetpack Compose, needs to export import from Android Compose runtime package. How to resolve?
To fix the following import statement at the top of your main activity alongside your other imports like runtime, remember your import section should look something like this. बस दिक्कत ये है कि बस देखना था, दिक्कत है हमें, ठीक है। और देखता हूँ इससे क्या होता है, इससे इससे ओ, तो ये क्या है हमें समझ नहीं आया, ठीक है। अभी समझ नहीं आया। तो ये कह रहा है कि हमें रन टाइम जो भी है वो डालना पड़ेगा इंपोर्ट्स, हमें चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फाउंडेशन इंपोर्ट है रन टाइम एरर, तो मुझे रन टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे है कुछ गेट वैल्यू रिमेंबर वैल्यू, हमें प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ये है इंपोर्ट मटेरियल कंटेंट बार, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ डालूँगा, उसके बाद पता नहीं टिप्स पता नहीं, स्पेस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं डालूँगा, यहाँ जाऊँगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा और फिर मैं यहाँ इसको पेस्ट करूँगा। अब देखते हैं क्या बोलता है। यू आर गेटिंग द इशू बिकॉज करेक्ट नेम, ओके। ये क्या है, सेंटर अलाइंड, अभी समझ नहीं आया मुझे। सेंटर अलाइंड टॉप बार, you are getting this because the correct name is, that's why import doesn't exist, okay, but मैं देखने दो मुझे, तो ये अलाइंग टॉप बार है, ठीक है। और यहाँ भी तो अलाइंग टॉप बार ही लिखा हुआ है, तब दिक्कत क्या है, ये मुझे और कम जा रहा है, ठीक है। ठीक है, हम इसी का नाम यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, इसको हम चेंज करेंगे, कमांड भी, ओके। अब जाएंगे यहाँ पे जो इसका नाम है, मुझे तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तभी देखते हैं सॉल्व हो गया क्या। रिलोड करके देखते हैं, यहाँ तो कोई एरर दिखा नहीं दे रहा, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। तो रेंडर से दिखा रहा है, चलिए हम ऐप एक्चुअल ऑन कर देखते हैं क्या होता है। कोई एरर होगा तो बता देगा हमें कि क्या एरर है, नहीं है। मगर जो यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था अब दिखाई नहीं दे रहा। जो गलतियाँ आप देखे हैं वो कुछ गलतियाँ वो ऐप करता है हमेशा, तो एजेंट मोड पे ज़्यादा भरोसा आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ वो हमेशा होते रहता है। मैंने स्टडी वेबसाइट बनाया यूज़ करके AI टूल्स का, तो छोटी छोटी गलतियाँ करता है, आपका आइडिया नहीं है तो आपको फिक्स करना बहुत मुश्किल। देखिए वो छोटा प्रॉब्लम के लिए हम लोग कितना टाइम पास कर रहे थे। देख सकते हैं कि ऐप चल नहीं रहा है जहाँ तक मुझे पता है, आप देखेंगे लॉग कैट में तो सिग्नल ये इशू है, ठीक है। हम ट्राई करते हैं फिर से। तो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम आपको आएगा, आप बनाना चाहते हैं तो, आपको आइडिया नहीं है तो, और मैं ये रोज़ फिक्स करता हूँ अगर मुझे ऐप बनाना है तो। जैसे तो ये काम नहीं कर रहा, तो फिक्स कैसे करें, हमें फिर से कॉपी करना पड़ेगा सब कुछ कोड को जो भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। आप जाएंगे यहाँ पे, वो बतला दे क्या करना है हमें। तो इसलिए जो ऐप बनाते हैं इसका कम से कम 1 से 2 घंटा समय लगता है। आप देख सकते हैं बोला है कितना सा एरर है, कॉमन कॉज इशू क्राफ्ट फाइल, ठीक है। मैं कोई आइडिया नहीं हुआ किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम क्या करें, एक तो इशू है, हाँ, चलिए हम 4 GB इस्तेमाल करते हैं, इसको पूरा कोड कॉपी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि कंप्लाइंग द स्क्रैच फाइल, हम इसको पूरा पेस्ट कर देंगे। अब बोलेंगे कि फिक्स दिस, मैं कहूँगा कि इस जगह पे आप ठीक है, आप देख सकते हैं कोड लिख रहा है, मुझे लगता है सब कुछ सिमिलर होगा। मैं कह सकता हूँ कि जो है आपको आस्क और एजेंट इस्तेमाल कीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है।
मगर सॉल्व तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, काम तो करेगा ही। ठीक है, चलिए हम सेव करते हैं इसको, अब हम फिर से रन करते हैं, देखते हैं अब क्या प्रॉब्लम दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जो हमने किया था, और आपको ऐसा फेस करना पड़ सकता है। तो ये दिक्कत ज़रूर होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं होता है, ज़रूर होता है। तो एक और चीज़ कर सकते हैं हम, नॉर्मली तो हमने ये सब किया, हमें कुछ मिला नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं, जो लॉग कार्ड में जाएगा बता देगा को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप चाहे इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर आप डाल सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाए किसे फिक्स करना है। ठीक है, या आप जाएंगे एजेंट मोड बोलेंगे फिक्स करने के लिए, वो फिक्स कर देगा। मगर कैसे कहेंगे, आपको बोलना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 108 जो प्रॉब्लम दिखा रहा है कभी कभी, ठीक है, देखते हैं कभी कभी क्या होता है। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉपी हो गया। ठीक है, हम बस कॉपी करेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, बोलेंगे कि फिक्स इट। ये शायद फिक्स कर ही देगा, मैं लास्ट टाइम कोशिश किया वो कर दिया, मगर जो इस तरह फंक्शन चाहा था वैसा मिल नहीं पाया, तो ये भी एक दिक्कत है। तो अगर आप बनाते हैं ऐप इस तरह से तो कभी कभी कोई दिक्कत ऐसा फेस करना पड़ सकता है। अगर आप ट्राई करते रहेंगे, दूसरे AI टूल यूज़ करते रहेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मगर जिस तरह से हम चाहते हैं आसानी से ऐप बना सके, जैसे स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमेशा, तो एक दिक्कत है। मगर हाँ, जो हमने जो सॉल्यूशन पाया, लगभग हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया डिज़ाइनिंग का, और हम डिज़ाइन कर सकते हैं और एक अच्छा आइडिया निकाल लेंगे प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसे फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हमेशा हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इमेज जब भी आप डालेंगे तो ज़्यादा समय आपको ये फेस करना पड़ सकता है। मैंने एंड्रॉयड में हमेशा फेस किया था, फायरबेस स्टूडियो में शायद आपको फेस ना करना पड़े, मैंने उसमें ट्राई किया, वो उसमें एक ही बार में काम किया। मगर एंड्रॉयड स्टूडियो में 2 बार में ट्राई किया, दोनों बार फेल हो चुका। ठीक है, तो शायद इस पर काम कर दे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे जो ये सब है इसको चेंज कर रहा है, और समय लगाएगा, लगभग कुछ घंटे लगा सकता है, कोई ठीक नहीं है। मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखिए, अगर आपको फिक्स करना है तो आप इस तरह से कीजिए, आप पूरा डाल दीजिए, जैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और वो जल्दी फिक्स कर देगा। आप बोलेंगे फिक्स इट, वो भी कर देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ये फिक्स कर रहा है, हमें बस वेट करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट होने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे। अगर मैं इसके एपीके बनाने के बाद हो सके तो मैं वीडियो के अंत में आपको एपीके अपलोड कर दूंगा, और आप बस अब कोशिश करते रहिए इसी तरह से, वो फिक्स कर देगा प्रॉब्लम को, ज़्यादा समय कर देता है। अगर नहीं भी कर रहा तो ट्राई करते रहिए, वो फिक्स कर देगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।